हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। गैस, जो टॉपिक आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है टेंस। तो आज हम टेंस के टाइप्स देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वैसे सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में आपको बेल आइकन का बटन दिया जा रहा है, उसे हिट करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी से आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है टेंस। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल। जैसे कि जो भी हम काम करते हैं वो हमने आज किया है, या अभी कर रहे हैं, या कल करेंगे, या कल कर चुके हैं, वो सब टेंस काल के अंदर आता है। ये टेंस के 3 टाइप होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहलाता है वर्तमान काल, जो अभी काम हो रहा है, जो अभी हम काम कर रहे हैं, वह वर्तमान काल होता है। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो पहले हो चुका है, जो काम हम कल कर चुके हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो कि अब आगे होने वाला है। वर्तमान, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा वर्तमान काल। इससे पहले के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो होगा हमारा भूतकाल, और आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले होंगे वो हमारे लिए होगा भविष्य काल। तो इन हर एक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस को भी इन 4 भागों में बांटा है: इंडेफिनाइट पास्ट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस। अब उसी तरह फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनाइट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आगे के इसमें हम देखेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कैसे कर रहे हैं और कौन से टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी गई है। तो चारों तरह के टेंस होते हैं: इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। और यहाँ पे हमने टेंस के टाइप लिखे हुए हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, वो हैं डू एंड डज। इन्हीं के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया गया है: इज, एम एंड आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम वर्ब की 4th फॉर्म, जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, उसे यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हैज़ एंड हैव, और इसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ की जाती है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ और हैव के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं, BEEN, बीन का यूज़ करते हैं, और उसी के साथ वर्ब की 4th फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में डिड का यूज़ होता है, और ये एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की 2nd फॉर्म यूज़ करते हैं। जो वर्ब्स होते हैं उनकी 2nd फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट में यूज़ की जाती है। उसी के साथ कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, उसमें 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं: वॉज एंड वर, एंड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। उसी तरह हैड एंड हैव, हैड के साथ हम वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ किया जाता है। अब आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हैड प्लस बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरह से ये 4 टेंस हो गए: पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
अभी आ जाता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर में इंडेफिनाइट के साथ विल का यूज़ होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल के साथ हम बी को अटैच करके और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि हम खेलने के लिए प्ले का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब 1। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको पास्ट टेंस में यूज़ करनी है तो हम यूज़ करेंगे प्लेड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब प्लेइंग। बेस वर्ब में हम आईएनजी को जब यूज़ करते हैं, आईएनजी के साथ यूज़ करते हैं, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले, प्लेड। इसी तरह यहाँ भी प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ठीक है, अभी हमने देखा कि हम कहाँ कौन सी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटेंसेस। जो टेंस में हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं वो सेंटेंस भी कितने तरह के हैं। तो चलिए सेंटेंसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस सिंपल, जिसे अफर्मेटिव भी बोला जाता है। ये एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। उसमें सब्जेक्ट मीन्स ही, शी, इट, वी, आर, जो भी सब्जेक्ट होते हैं जिससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, उसके साथ ही आ जाता है वर्ब का वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। समटाइम्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होगा? ही स्टडी, ही स्टडी। लड़की टीवी देख रही है। गर्ल हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, देख रही है, वॉचिंग टीवी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ये सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और ये है सिंपल सेंटेंस, वह पढ़ता है के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कहीं ऑब्जेक्ट है तो हमें वो ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में यूज़ करना होता है। इसके बाद ही आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस मतलब हम जानते हैं नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक किसे कहा जाता है? जिस भी वाक्य में नहीं का यूज़ होता है, जो कि किसी नेगेटिविटी ना होने को दर्शाता है, उसे नेगेटिव कहा जाता है। तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसका फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला कैसा है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस हमको हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है। उसके बाद हमें नकारात्मक जो शब्द होता है जो कि नॉट है उसे यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अभी हम सेंटेंस देखते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे नहीं खाते हैं, यहाँ पे बच्चा नहीं बोला है, बच्चे मतलब एक से ज़्यादा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चिल्ड्रन डू नॉट। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट खाने के लिए वर्ब जो यूज होता है उसे कहा जाता है ईट। चिल्ड्रंस डू नॉट ईट, चिल्ड्रंस डू नॉट ईट, बच्चे नहीं खाते हैं। अभी दूसरा सेंटेंस जो आ जाता है वो है बिल्ली नहीं जाती। तब एक ही बिल्ली का, मैं यहाँ पे बिल्लियाँ नहीं दिया है, एक ही बिल्ली का यूज़ किया है, इसलिए हम लिखेंगे कैट
डज नॉट गो, जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गो वर्ब यूज़ करते हैं। कैट डज नॉट गो, ठीक है। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी 2 टाइप्स होते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव, ऐसे सवाल जिसका हम सिर्फ यस या नो में जवाब देते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसका हमें रीज़न दिया जाता है, मतलब जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो अभी हम दोनों भी देखने वाले हैं। इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, और अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का यूज़, ठीक है। और अगर WH वर्ड्स का हमें बनाना है तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स वॉट, वाई, व्हेन, वेयर, ये जो सब होते हैं वो सब हमें वो WH वर्ड्स कहलाते हैं। WH वर्ड उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ होने के बाद हम वर्ब को यूज़ करेंगे, और वर्ब का यूज़ होने के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है। हमने इसे कैसे पहचाना, क्योंकि ये क्या, जितने भी यस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब, क्या आप पढ़ते हो, डू हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा। यू, आपके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं यू, पढ़ते हो, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़का क्यों रोता है, अभी हमें यहाँ पे रीज़न बताना होगा। अगर कोई भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसे हमें समझना है कि ये WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लड़का क्यों रोता है, लड़का क्यों रोता है, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई, डस, लड़के के लिए यूज़ करेंगे हम बॉय, रोने को इंग्लिश में कहा जाता है क्राई। वाई डज बॉय क्राई, लड़का क्यों रोता है। इसी के साथ 4 टाइप ऑफ सेंटेंस आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि प्रश्न के साथ साथ नकारात्मक का भी यूज़ किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है हम वो देखते हैं। लड़की क्यों काम नहीं करती, लड़की क्यों काम नहीं करती। तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वाई, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा वाई, हेल्पिंग वर्ब वाई डज गर्ल, why does not girl work, why does not girl work, लड़की काम क्यों नहीं करती। why does girl not work, why does not girl work, लड़की काम क्यों नहीं करती है। तो इसी तरह से ये 4 तरह के सेंटेंसेस है जो हमको हर टेंस में पढ़ना होगा। अभी हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके, जिसमें आ जाते हैं जिसमें हम यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब जो हमने डू, डज, इज, एम, आर जो भी लगाए हैं उनका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए देखिए, अब ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करना देखेंगे। डू किन के सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, ही,
शी, इट, ही, शी, इट एंड सॉरी, डू जो यूज़ होता है वो प्लूरल थिंग्स के साथ होता है। आई, वी, दे, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे अगर कहीं बोला है लड़के, लड़के मतलब क्या होता है, बहुत सारे लड़के। डज हम कहाँ यूज़ करेंगे, ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि कहीं बोला है बच्चा या कोई औरत, कोई आदमी, अगर ऐसा कहीं भी कुछ बोला जा रहा है, किसी सिंगल एंटिटी के लिए बोला जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डू हम यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू एंड ऑल प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ। एंड डज का हमारा यूज़ होता है ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। उसी तरह हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर थिंग्स के साथ, और ही, शी, इट जो कि सिंगुलर को दर्शाता है। हैव का यूज़ होता है वी, दे, आर, आई एंड प्लूरल। ये डू, डज, हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस के, डूज एज हैव जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कि वर्तमान काल है। डिड, वॉज, वेयर पास्ट टेंस के हैं। तो अब डिड ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। अगर हम पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो डिड का जो यूज़ है वो हम ऑल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। वॉज सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और ही, शी, इट उसी तरह वेयर ऑल प्लूरल थिंग, और सब्जेक्ट, प्लूरल थिंग्स और सब्जेक्ट्स, देन वी, दे, आर, हैड का यूज़ भी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। ये भी पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अब विल, विल बी, विल हैव, ये जितने भी हैं ये सब फ्यूचर के हैं, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो या ही, शी, इट हो, उन सब के साथ हम ऑल सब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट के तीन और इज, एम एंड आर, इज, एम एंड आर प्रेजेंट टेंस के कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर। तो इज यूज होता है ही, शी, ही एंड इट के साथ एंड सिंगुलर के साथ। आई का जो यूज़ है वो हम करते हैं आई के साथ एम यूज़ होता है। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग, आई कैन डू, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। एंड आर जो होता है वो प्लूरल थिंग्स के साथ होता है। और वी, दे, यू, ये जो ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं
आज हमने देखा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, टेंस को पढ़ा हमने, टेंस और उसके टाइप क्या हैं। आगे के वीडियोस में हम हर एक टेंस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उनके टाइप्स देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।